या हीफर्स हों या फिर आपके गाय हों, तो उनका ग्रोथ सर्वप्रथम रुक जाता है। और लक्षण क्या होते हैं, कभी कभी क्या होता है, कोई जानवर हम नया लेके आते हैं तो हम लोग के पास रिकॉर्ड नहीं होता है कि इस जानवरों को डिवार्मिंग कब का किया गया है, कीड़ी की दवा कब की दी गई है। तो कि कुछ उसमें सिम्टम दिखते हैं, जैसे गोबर में वो कभी गीला करेगी, कभी सूखा करेगी, कभी जो है कि फुट फुट के गोबर जो आता है उसका छींट जब नीचे गिरता है तो छींटा जाता है। तो वैसे में उनको डिवार्मिंग करना बहुत ज़रूरी होता है। डिवार्मिंग करने के बाद एक चीज़ और सलाह देंगे हम आप लोगों को, कोई भी लिवर टॉनिक, बहुत अच्छा आप लोगों का रिस्पांस मिल रहा है इस चैनल को, आपका प्यार दुलार हमेशा इस चैनल में बन रहा है। और हमारा दोस्तों प्रयास रहता है कि अधिक से अधिक अच्छी जानकारी दें, अपने अनुभव के आधार पर, कोई बनावटी जानकारी नहीं, किसी की कॉपी नहीं, अपने अनुभव के आधार पर। नमस्कार साथियों, आपके अपने चैनल प्रगतिशील पशुपालक में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है। दोस्तों आज बात करेंगे डिवार्मिंग पे। डिवार्मिंग कितना ज़रूरी होता है, कितना इम्पोर्टेंट होता है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। और डिवार्मिंग के बिना क्या क्या डेयरी फार्मिंग में कमियां आती हैं, कहाँ हम नुकसान में जाते हैं और कैसे जो है क्या होता है, सब सारी चीज़ों पे चर्चाएं करेंगे। उससे पहले कहेंगे कि वीडियो को एक लाइक कर दें और नए व्यूअर्स से रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ना दबाना भूलें। बेल आइकन को दबाने से ये फ़ायदा होगा कि वो एक नोटिफिकेशन का वो आइकन होता है, एक की होता है। जैसे ही हमारे चैनल पर कोई भी वीडियो अपलोड होता है तो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे चला जाता है, जिससे कि आपको जानकारी हो जाती है कि हाँ इन्होंने इस पॉइंट पे वीडियो डाला है और आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो सब्सक्राइब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन्स। दोस्तों आज हम बातें करेंगे डिवार्मिंग पे। डिवार्मिंग कितना महत्वपूर्ण है और आप लोगों को दिखाना चाहेंगे। एक देख सकते हैं, ये एक मेडिसिन है, इसका नाम स्पष्ट हो जाएगा तो ठीक है, वरना मैं पढ़ के बताऊंगा। ये पराग डेयरी से मुफ्त जो है किसानों को आईवी मेट करके है, इसमें आइवरमेक्टिन बोलस है 120 mg का। तो अकॉर्डिंग टू डेयरी जो डॉक्टर होते हैं, डॉक्टर ऑफ डेयरीज, उनके अनुसार क्या करना है कि बड़े जानवरों को 2 बोलस जो है देना है, 2 टैबलेट शाम को देना है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि डिवार्मिंग से क्या क्या नुकसान होता है उसके बारे में थोड़ा हम जान लें। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर देखा जाए तो डिवार्मिंग अगर आप समय से नहीं करते हैं, चाहे वो आपके काफ हो या हीफर्स हो या फिर आपके गाय हो, तो उनका ग्रोथ सर्वप्रथम रुक जाता है। और ग्रोथ रुकने से ये फ़ायदा नुकसान होता है कि उसका बॉडी वेट नहीं बढ़ेगा और समय से वो सीमन जो होता है नहीं लेंगी। बहुत से जानवर ऐसे होते हैं कि हिट में आते हैं तो कंसीव नहीं करते हैं, कंसेप्शन रेट जो होता है उनका डाउन हो जाता है, गिर जाता है और रुकते नहीं हैं, जिससे कि किसान पशुपालक परेशान हो जाता है। और बहुत से ऐसे होते हैं, जैसे गाय है, अगर हमने समय से उसका डिवार्मिंग नहीं किया तो उसका जो मिल्क प्रोडक्शन है, मिल्क प्रोडक्शन का जो लेवल है वो धीरे धीरे गिरता जाता है। कितना भी अच्छा फीडिंग कराते हैं और उसका जो है मिल्क लेवल जो है, मिल्क प्रोडक्शन का जो लेवल होता है धीरे धीरे गिरता जाता है। तो यानी दूध देने की जो क्षमता होती है उनकी कम होती जाती है, चाहे आप कितना भी अच्छा फीडिंग करा लें। अब लक्षण कौन कौन से होते हैं, जैसे कि डिवार्मिंग में क्या हमें देखने को मिले कि हम जान जाएं कि हमारा जानवर जो है डिवार्मिंग के योग्य हो गया है। तो सबसे बड़ी चीज़ की हम पहले स्टार्ट करते हैं काफ से। जो छोटे बच्चे जो पैदा होते हैं उसको शुरू में जो होता है, जो जिसको हम लोग गाय का जो फेनुस होता है, अब अलग अलग जगहों पे अलग अलग भाषाओं में लोग बोलते होंगे, लेकिन अपने क्षेत्र की बात करते हैं, उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, पूर्वांचल की बात कर रहे हैं, तो उसमें फेनुस बोला जाता है। और वो दूध जो है जब बच्चा अधिक पीता है तो उसमें कुछ उसके पेट में कीड़े होने की संभावना ज़्यादा होती है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि 10 दिन के बाद उसका डिवार्मिंग करते हैं। लगभग 30 ml का आता है और उसमें से 15 ml जो है उसको दे देते हैं और पूरा 10 दिन के बाद जो है 15 ml उसको दे दिया जाता है। और उसके बाद लगभग 3 महीने तक, एक महीने पे उसका डिवार्मिंग किया जाता है, फिर 3 महीने पे उसका डिवार्मिंग करना स्टार्ट कर देते हैं 30 ml से। प्रयास ये करें कि एल्बेंडाजोल का साल्ट हो उस मेडिसिन में, जो कीड़ी की दवा हम अपने जानवरों को दे रहे हैं तो उसमें एल्बेंडाजोल का साल्ट हो,
जिससे कि उसके पेट के अंदर जितने भी कीड़े हों, लीवर के कीड़े हों, वो सब मर जाए और जो भी हम उसे खिलाएं पिलाएं उसकी बॉडी में लगे और उसके बॉडी का ग्रोथ हो। और जो बड़े जानवर होते हैं उनको कम से कम 3 महीने के बाद ज़रूर डिवॉर्मिंग कर दें। लक्षण क्या होते हैं, कभी कभी क्या होता है कोई जानवर हम नया लेके आते हैं तो हम लोग के पास रिकॉर्ड नहीं होता है कि इस जानवरों को डिवॉर्मिंग कब का किया गया है, कीड़ी की दवा कब की दी गई है। तो उसके लिए क्या करते हैं कि कुछ उसमें सिम्टम दिखते हैं, जैसे गोबर में वो कभी गीला करेगी, कभी सूखा करेगी, कभी जो है कि फुट फुट के गोबर जो आता है उसका छीट जब नीचे गिरता है तो छिटा जाता है। तो वैसे में उनको डिवॉर्मिंग करना बहुत ज़रूरी होता है। डिवॉर्मिंग करने के बाद एक चीज़ और सलाह देंगे हम आप लोगों को, कोई भी लिवर टॉनिक 1 लीटर का ले लें, कम से कम 100 ग्राम करके उसे 10 दिन तक जरूर दे दें। जैसे बुटोन हो गया, लिव 52 हो गया, लिवोफेराल हो गया, बहुत सारी कंपनियों की जो लिवर टॉनिक्स हैं वो आते हैं और आप उनको चाहें तो 100 ml करके कम से कम 10 दिन दे दें। 10 दिन नहीं तो 5 दिन तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब जो भी हम कीड़ी की दवा देते हैं तो पूरा जो लीवर सिस्टम होता है, जो जानवरों के अंदर का पेट के अंदर का जो लीवर सिस्टम होता है वो पूरा डिस्टर्ब हो जाता है। और डिस्टर्ब का मतलब कि जो भी उसमें कीड़े चपके होते हैं आंत में, लीवर में, लंग्स में, जो कीड़े चपके होते हैं मरने के बाद धीरे धीरे जब छोड़ते हैं तो वहाँ घाव बन जाता है, तो वो डिस्टर्ब होता है उससे। तो उसको ठीक करने के लिए लिवर टॉनिक हमें कम से कम 1 लीटर जानवरों को 100 ग्राम करके पिला देना चाहिए, या 5 दिन तो कंपलसरी है, 100 ग्राम करके 5 दिन जो है ज़रूर दे दें। जिससे कि जो भी कभी कभी आप लोग देखते होंगे कि जैसे कि आप लोग शाम में कोई भी कीड़ी की दवा दे दिए तो जानवर क्या होता है कि जानवर सुस्त हो जाता है, और सुस्ती के साथ साथ उसमें जो है कि चारा भी कम लेता है। तो उसमें क्या होता है कि उसके जो दांत होते हैं वो कुछ खट्टे टाइप के हो जाते हैं, जिससे कि वो चारा उठाने में उन्हें दिक्कत होती है, तो 1 आध 2 टाइम 3 टाइम चारा कम उठाते हैं। तो उससे घबराने की आवश्यकता नहीं है। और जैसे हम लिवर टॉनिक देते हैं तो उनका भूख खुल जाता है, भूख खुलने के बाद जो है फिर से वो उसी अंदाज में चारा को उठाना शुरू कर देते हैं। कुछ सिम्टम्स होते हैं, जैसे डिवॉर्मिंग के बाद दूध का घट जाना, तो उससे घबराने की आवश्यकता नहीं है। चारा का कम लेना, उससे घबराने की आवश्यकता नहीं है। फिर जैसे जैसे ये होता है 2-3 दिन के बाद फिर वो नॉर्मल वे पे आ जाते हैं। तो इन सब बातों का ध्यान देना चाहिए। जो भी हम लिवर टॉनिक यूज करते हैं, जैसे ये जो दवा हम लिए हैं ये किस कंपनी का है, ये पराग डेयरी की तरफ से हमें फ्री में मिली है जानवरों को देने के लिए। तो अभी मैंने क्या किया था कि अपने गायों का डिवॉर्मिंग किया था। 2 बछड़ियाँ हैं हमारे पास, 2 ईफर्स हैं, उनको 2-2 टैबलेट हम आज शाम में देंगे। तो 2-2 टैबलेट देने के बाद जब भी डिवॉर्मिंग करें आप प्रयास ये करें कि शाम में ही डिवॉर्मिंग करें। शाम के समय कीड़ी की दवा देना अच्छा होता है, क्योंकि खा पी लेते हैं जानवर, उसके बाद आराम से बैठते हैं, तो उस दवा का असर ठीक से होता है। या फिर अपने लिए भी अगर आप लोग कीड़ी की दवा लेते हैं, मनुष्य को भी कीड़ी की दवा की ज़रूरत होती है, तो थोड़ा सा गुड़ खा लें। गुड़ खाने के बाद आप कीड़ी की दवा शाम में ले सकते हैं। तो वैसे ही अगर आप लोग चाहें तो जानवरों को भी थोड़ा सा गुड़ जो है 1 आध पाव, आधा किलो जो भी है दे करके कीड़ी की दवा दें तो ये बेहतर होगा। तो वीडियो में आज के लिए इतना ही। बहुत अच्छा आप लोगों का रिस्पांस मिल रहा है इस चैनल को, आपका प्यार दुलार हमेशा इस चैनल में बन रहा है। और हमारा दोस्तों प्रयास रहता है कि अधिक से अधिक अच्छी जानकारी दें, अपने अनुभव के आधार पर। कोई बनावटी जानकारी नहीं, किसी की कॉपी नहीं, अपने अनुभव के आधार पर जो है मैं जानकारी देने का प्रयास करता हूँ। एक चीज़ और है, जैसे ही चारे का बदलाव होता है, जैसे भूसा खा रहे हैं जानवर, उसके बाद जब पुआल का सीजन आता है तो उस समय भी डिवॉर्मिंग करना बहुत ज़रूरी होता है। बरसात के दिनों में भी डिवॉर्मिंग करना बहुत ज़रूरी होता है। तो कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो इम्पोर्टेंट होते हैं डिवॉर्मिंग के लिए। जैसे भी हमने चारा का अपने बदलाव किए तो उस समय डिवॉर्मिंग कर देना चाहिए, क्योंकि जब भी आप चारा का बदलाव करते हैं तो थोड़ा सा डिस्टर्बेंस होता है जानवरों को, तो उस समय भी डिवॉर्मिंग हमें कर देना चाहिए। हमारा प्रयास रहता है कि अधिक से अधिक अच्छी जानकारी आप लोगों को इस चैनल के माध्यम से दें, और लगातार आप लोगों का प्यार दुलार मिल रहा है इस चैनल को, और आशा करेंगे आगे भी मिलता रहेगा। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, फिर नेक्स्ट वीडियो में चर्चा होती रहेंगी। वीडियो को पूरा देखें, वीडियो को स्किप करके न देखें। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। जय श्री राम, नमस्कार।